के लाश तशरीफ लाएंगे तब उजाला, कब्र में लहराएंगे ताहशी चश्मे नूर के। फला साहब बड़े नेक हैं। फिर तीसरे दिन भी यही जिक्र हुआ कि हुजूर के सामने एक साहब बड़े नेक हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इरशाद फरमाया, ये बताएं आप जिसकी नेकी का जिक्र करते हैं क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? क्या पूछा हुजूर ने सहाबा से? क्या कहा? क्या फरमाया? क्या फरमाया? जिसकी आप नेकी का जिक्र कर रहे हैं क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र? सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हमने नहीं सुना। नहीं होता है। तो सरकार ने फरमाया वो उतना नेक नहीं है फिर जितना तुम उसको समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो मौत को भूल गया वो नेक हो नहीं सकता। हो सकता है कि ये मैं अपने बारे में कहता हूं, आपके बारे में कहूंगा तो बुरा भी लग सकता है। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। इधर देखें, हो सकता है ना? इसको मान लीजिए मौत को याद करने से बड़ा कामयाब हो गया इंसान जो जीते जी मर गया, जिसने आपको मर्दों में शुमार कर लिया, मुर्दों में शुमार कर लिया, जो रात को सोते वक्त कब्र के बारे में सोचता है। बड़ा ही नेक इंसान है वो, जो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता है मौत के बारे में। हमारे यहाँ तो मौत मरने वाले को भी नहीं बताते। अरे छुपा लो ना, बताओ, मर्ज है, बता दिया करो। बंदा तौबा कर सकता है, रो सकता है अपने मालिक से अगर उसको खबर हो जाए कि मोमेंट आखिरी है। ये हमारे यहाँ कोई मौत का जिक्र करता है तो लोग डरने लगते हैं, कोई और जिक्र करो, इस जिक्र से मेरा दिल घबराता है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? तुझको कहता है, तुझको लगता है दूसरा कोई जिक्र शुरू कर दो। जुनैद बगदादी कहते हैं जब मैं अल्लाहु अकबर कहता हूं तो तसव्वुर करता हूं कि काबा मेरे सामने, तो कहते कभी कभी काबा मेरे सामने भी आ जाता है। सुभान अल्लाह बोल। कहते फिर दूसरा मेरा तसव्वुर ये होता है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा हूं तो खड़ा हूं मैं पुल सिरात पर और नीचे जहन्नम है और हो सकता है कट के गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं रुकू के अंदर। फिर मैं सजदे में जाता हूं और फिर सोचता हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सजदा हो। कहते हैं फिर मैं सोचता हूं कि इजराइल कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, जैसे ही मैं सर सजदे में से हटाऊं वैसे ही वो मेरी रूह निकाल लेंगे या इसी वक्त मेरी रूह निकाल ले। तो कहते हैं मैं कांपने लगता हूं और मेरी नमाज मुझे बड़ा लुत्फ देती है, इसके बावजूद भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। चे जाए कि ये सजदे मुर्गे की तरह ठोंगे मारे। सैयदना शेख फरमाते हैं गौसुल आजम, ये तेरी नमाज कौन सी नमाज है कि तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी? तूने एहसास ही नहीं किया कि कहां तूने सर झुकाया था। एक मर्तबा तूने गौर ही नहीं किया आखिर किसके हुजूर तू झुका था। बस गया आ गया, कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, फिर ये नमाज कैसे मुकम्मल बरकत वाली होगी। इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। एक वो सजदा जो आंसुओं के साथ किया जाए और एक वो सजदा जो नॉर्मल बेतवज्जोही के साथ किया जाए, उस आंसू वाले सजदे का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा भाई यहाँ आया हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो, आखिरी उसकी ये जिंदगी की तकरीर हो, तो फिर क्यों ना हम मिलके ऐसा जिक्र कोई कर ले कि हमारी जिंदगी के जो तब्दीलियां, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमाए और उस रब के करीब हो जाने की कोशिश करें और सोचे कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है और मौत हमारे कितनी करीब है। आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को कि वो नमाज बेनमाजी था और मौत से पहले उसके पास फरिश्ता आया था और उसने आकर के कहा कि भाई तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी आपने सोचा, कभी देखा, कभी गौर किया? कभी ऐसा आदमी आपने देखा जो नमाज नहीं पढ़ता था और मौत से पहले उसे फरिश्ते ने आके कहा तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? कभी कहा?
हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता था। कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। आजकल लोगों ने ये समझ लिया है कि मैं जिस पीर का मुरीद हूं उसी के साथ उठूंगा, और पीर साहब ने भी, चूंकि ये धंधा बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इन्वेस्ट कुछ करना नहीं पड़ता है, वो कह दिया है बस तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे मानते हो, ये काफी है। न नमाज के लिए कहा, न कोई और चीज पे ध्यान दिया, बस ये कह दिया तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे साथ उठोगे। अब उस पीर की बात में कितनी सच्चाई है वो पीर जाने, मगर आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगर पीर ना पढ़े तो वो भी इसी के साथ उठेगा, और मुरीद ना पढ़े। जल्दी बोलो भाई, बोलो तो सही यार। अब बताओ आप मुझे, नमाज पर कोई तवज्जो नहीं, खानकाहों से मोहब्बतें लोगों को बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं किसी के ऊपर कोई वो नहीं कर रहा हूं, मगर इफराद तफरीद से बचना चाहिए इंसान को। ये कौन सी बात है कि भाई आपने 500 किलोमीटर दूर का सफर करके उर्स कर लिया और 5 कदम दूर मस्जिद थी, नमाज पढ़ने नहीं गया। ये कौन सी मोहब्बत है? सबको नहीं कह रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उन्हें कह रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं जो गरीब नमाज से भी मोहब्बत करते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अजमेर में जाके पढ़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी बदबख्त हैं जो यहाँ से लेके अजमेर तक जिनकी गाड़ी ढाबों पर तो रुकती है मगर कभी मस्जिद के सामने नहीं रुकती। इनको इतनी तौफीक नहीं होती कि नमाज पढ़ लें। अब इन लोगों से पूछना चाहिए कौन से गरीब नमाज के पास जा रहे हो? उसके जिसके पाँव के छाले जब पढ़ के फूटते थे अल्लाह अकबर तो मुरीद कहते थे हुजूर आराम फरमा ले। आप फरमाते थे नहीं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के एक एक घर में मेरे नाना का पैगाम नहीं पहुंचता तो मैं जब तक आराम नहीं करूंगा। ये मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए। कभी आपने किसी बेनमाजी को देखा कि वो मरने से पहले उसके पास को फरिश्ता आया और उसने कहा कि भाई तौबा कर लो, अगर इसी हाल में मरो तो जहन्नम में चले जाओगे? कभी ऐसे सूद खाने वाले से कि सूद खाने वाले से कहा हो कि भाई तुम तौबा कर लो और मरने वाले हो कल? इधर देखो भाई, कहां जा रहे हैं लोग? अच्छा ठीक, अच्छा पुलिस वाले लोग। इधर देखो भाई, कभी आपने देखा सूद खाने वाले को मरने से पहले उससे कहा फरिश्ते ने कि भाई तू तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा? हालांकि सूद खाने वाला कयामत के दिन जो सूद खाएगा इसका पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, गिरेगा उठेगा। इसका जो शिकम है इसे जलील करवाएगा, तवाज़ुन बिगाड़ देगा, इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ये पूरे एक मैदान में होंगे सारे सूद खाने वाले। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनके पेट इन्हें खड़ा नहीं होने दे रहे? तो फिर आवाज आएगी ये सूद खाने वाले लोग हैं जो सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक कभी आपने देखा कि सूद खाने वाले से कहा हो कभी तौबा कर ले, इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा ऐसे आदमी को जो कि बदनिगाही करता है और उसको तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसा उमूमन नहीं होता कि मरने से पहले बेनमाजी ही मर जाता है और सूद खाने वाला सूद खाकर ही मर जाता है। माँ बाप से बदतमीजी करने वाला माँ बाप से बदतमीजी करके मर जाता है। अगर देखें आप जरा तवज्जो करें मेरी बात पे। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात, ये आपका कौल मुबारक अपने दिलों पे लिख के ले जाएं। अगर तकरीर का कुछ और याद भी न रहे तो ये फरमान आपको जिंदगी भर आपको ये फरमान एनर्जी देगा, नेकी की तरफ लेके आएगा, मोटिवेट करता रहेगा। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत तुझे हाल बदलने हैं। इधर तो देखो भाई, हाल बदलने हैं। अब आपने क्या किया है? अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। किसने गाफिल रखा? बोलो जल्दी बोलो, इधर वाले बोलो, किसने गाफिल रखा इंसान को? माल की ज्यादा तलबी ने। ज्यादा माल
बस माल माल सुबह शाम रात बस माल, चाहे कैसा भी हो, हराम हलाल बस आना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया कि इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इंसान की जो हविस है इसको सिर्फ मिट्टी कब्र की भर सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इधर देखें आप, इधर देखें, मैं इधर देखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होने लगती हैं। कितनी ख्वाहिशें? आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तकरीर नहीं करूंगा मैं, अगर सुन के नहीं सुनोगे नहीं तो फायदा क्या है भाई, आप मेरी बात सुनो। कितनी ख्वाहिशें? हुजूर फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं। पहली ख्वाहिश उसको जीने की तमन्ना बढ़ जाती है, वो मरना नहीं चाहता है। और दूसरी ख्वाहिश पैसे की ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अच्छा आपने पैसा अपना बचा लिया, बोले साहब मैं तो अपना पैसा बचाऊंगा, ये मेरा पैसा बचाने वाला है। आपने क्या किया? मस्जिद में ना, आपने मस्जिद में खर्च नहीं किया, आपने मदरसे में नहीं दिया, आपने किसी यतीम को नहीं दिया, आपने किसी गरीब को नहीं दिया, अपनी गरीब बहन तक को नहीं दिया। आपने कहा भाई मैंने अपना पैसा बचाना है, मैंने अपने अकाउंट में जमा कर देना है और अकाउंट में मेरा पैसा बच जाएगा, या फिर मैं ले लूंगा कोई प्लॉट या जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लूंगा जिससे मेरा पैसा बच जाएगा। आपने कहा मेरा भाई परेशान रहा मगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया। आप मुझे बताएं क्या ये आपका पैसा बच गया? आपका पैसा जो बैंक में जमा हुआ बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये पैसा नहीं बचा। फिर कौन सा पैसा बचा? अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर ने एक बकरी ज़िबा करवाई और उसको अल्लाह की राह में बंटवा दिया। फिर पैगंबर इस्लाम ने पूछा मैं मेरे पास आके कितना बचा है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये 3-4 बोटियां बची हैं। हुजूर ने फरमाया बचा ये नहीं है जो आज ये तुम्हारी कटोरी में है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। अब बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा है, बचा वो है जो मस्जिदों में लग गया है, बचा वो है जो मदरसों में लग गया है, बचा वो है जो बहनों के काम आ गया है, बचा वो है जो भाइयों के काम आ गया है, बचा वो है जो यतीमों के आंसू पोंछने के काम आ गया है। लोग कहते हैं क्या कोई अपना माल कब्र में लेके गया है? बिल्कुल, मुसलमान और आशिक़ रसूल अपना माल छोड़ के भी नहीं जाता, वो बाद में कब्र में जाता है, उसका माल पहले उससे कब्र में चला जाता है क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च कर। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में। वाह वाह वाह। देखो भाई मैं पहली बार तो तकरीर कर नहीं रहा हूँ, आप जरा थोड़ा जोर से बोल के मुझे आवाज दो, मेरी समझ में आ रही है बात, मुझे आपसे दाद नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है? आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, ये आपने देख, आप समझ रहे होंगे कि भाई अभी तो मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल के लोग थोड़ी मरते हैं। आपको ये अगर आपको ये गलतफहमी है तो जाइए कब्रिस्तान में, 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी कब्रें हैं, 10 साल के बच्चे की कब्र है, 20 साल के नौजवान की कब्र है और 25 साल के जवान की कब्र है, 30 साल के जवान की कब्र है। आप देखें जिस भी उम्र में आप हैं, सैयदना शेख फरमाते हैं कब्रिस्तान में जाओ, हर उम्र का आदमी तुम्हें कब्रिस्तान में मिलेगा। इसका मतलब ये मौत कभी उम्र के एतबार से नहीं आती। मौत कब आ जाए? सैयदना शेख फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ एक बार बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। किस हाल में मरना चाहते हैं? इस हाल में कि बेनमाजी हो जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, इस हाल में कि आप झूठ बोलते हो कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अच्छा जब आपको मरना ही है तो तैयारी कब करेंगे आप? कौन सा दिन आएगा जो आप तैयारी करेंगे? मेरी तरफ देखें, एक 22 साल का नौजवान है, वो दिल्ली में फिल्म देखने के लिए गया है। उसका जो जिस्म है उसमें 6 एब्स हैं, यानी बेहतरीन वर्जिशी जिस्म है उसका, और सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालता है। 1 मिनट में वायरल, लाखों लोग देख लेते हैं उसको, और एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर है वो। और वो आज फिल्म देखने गया, फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक तेजी के साथ उसने चलाई, कानों में उसके लगा हुआ था लीड, और वो फिल्म देख करके बाहर को जा रहा था। फिल्म देख के उसको क्या खबर थी ये जिंदगी की आखिरी उसकी सवारी है। उसको मौत ने वहीं आई लिया। 22 साल का नौजवान जैसी गिरा, पूरा चेहरा इस लायक नहीं रहा कि वो उसे देखे। वो चेहरा जिसको वो देखता था, निहारता था, एक एक निशान का इलाज कराता था, वो पूरा चेहरा लिथर चुका था और पूरी सड़क पे बिखर चुका था। उसको उठा करके पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में अब इसको लाइन लगाई गई, चूंकि काफी मुर्दे थे वहां पर। इसकी बारी थोड़ी देर के बाद आई। उसके बाद इसकी जब बारी आई, सारे कपड़े उतार
देते हैं। ये जब ये करते हैं पोस्टमार्टम, पूरे कपड़े उतारने के बाद पूरा जिस्म पहना, उसके बाद ये पहले इनके पास हथौड़ी और छेनी थी, अब छेनी हथौड़ी नहीं है, इनके पास ग्लैंडर है। या छेनी हथौड़ी बाद जगहों पर लगाते हैं, ग्लैंडर पूरी खोपड़ी निकाल दी उसकी, और उसके बाद खोपड़ी फाड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ लगाते हैं, कर्र से पूरा जिस्म फाड़ देते हैं, पूरी असली पसली सब काट के जिस्म बीच में से खोल लिया। उसके बाद ऑर्गन्स को वो चेक करते हैं ऊपर नीचे से, और मोटी मोटी सुई से लगाते हैं टांके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने तकरीबन 2018 में एक ऐसे आदमी को गुस्ल दिया था जिसका पोस्टमार्टम हो के आया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसका सब सर उठाया तो उसकी एक हड्डी थी सफेद, मेरी उंगली में लगी और मेरी उंगली से खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब बोले, क्या आपको डर लग रहा है? मैंने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है, आराम से मेरा हाथ उठा गस्साल, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, गुस्ल में नरमी कर, मुझे गुस्ल देते वक्त नरमी कर। और जब लेकर के चलते हैं दफन करने के लिए तो वो कहता है, ओ मुझे उठाने वालों, कब्रिस्तान ले जाने वालों, जरा अपने पांव हल्के हल्के धीरे धीरे रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह फरमाता है, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात से पूछा गया, हुजूर 2 मरतबा अल्लाह ने एक ही बात को इरशाद फरमाया, सुम्मा के इजाफे के साथ पहले फरमाया कल्ला सौफ तअलमून, हाँ जल्द जान जाओगे, फिर सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, यानी फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं, ओ लोगो, माल जमा करके कब्र को भूल जाने वालों, डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। अल्लाहु अकबर। उसको फाड़ दिया गया, काट दिया गया। अल्लाहु अकबर। मैंने उससे कहा, भाई मैं इस वजह से डर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब जनाजे को लेके चलते हैं तो वो कहता है, जरा मध्यम मध्यम पाँव रखो, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। अगर आप 2, 3, 4, 5 किताबें समझ के पढ़ के आप मगरूर हो गए, आप मौत के बारे में नहीं सोचते, तो हो सकता है आपके दिल की सख्ती पर यह रिवायत थोड़ी बहुत काम कर दे कि हजरत अबू हुरैरा हैं, अपने वक्त के कितने बड़े सियाबी रसूल हैं, उनके कदमों की धूल नहीं हो सकते हम लोग। वो कौन है? वो असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों? जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामेशीर, इससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। मौत का उनका वक्त है, कभी उनका रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, और कभी होश में, कभी बेहोश में, कभी गशी में। किसी ने कहा, इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं, मौत से नहीं डर लगा है। हुजूर फरमाते हैं, मरते वक्त बंदे के बारे में फैसला हो जाता है कि वो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में, तो बस ये मौत का आखिरी वक्त है। अबू हुरैरा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मालिक अबू हुरैरा को माफ कर देना मेरे करीम, मुझे जहन्नम से बचाना, मुझे जन्नत अता करना मालिक। अगर ये मौत का आखिरी वक्त है, इस वक्त तूने मुझ पे फजल न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैंने उससे कहा, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं सफर में रहता हूं, तो अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, मालिक बस मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने महबूब के मदीने में ईमान वाली मौत अता फरमाना। मदीने के किसी गोशे में मालिक गुंबद खजरा के आसपास कहीं ईमान वाली मौत अता फरमाना। ये सख्त मौत जो है, इससे बचाना। मेरे भाई इधर देखो, उसका जनाजा आ गया पोस्टमार्टम हाउस से घर, माँ रोई, मगर मेरे भाई सबका दर्द एक जैसा नहीं होता। लोगों ने कहा, जल्दी लेके चलो, हमारी दुकानें बंद हैं। ऐसा ही होता भी है। रिश्तेदार भी कहते हैं, जल्दी कब दफन करोगे, बड़ी देर हो गई। कोई ये नहीं कहता 10 मिनट तो रोक लो, 10 घंटा रोक लो, 5 मिनट रोक लो। उस घर में जिसमें बड़ा दिल लगता था, वहां से जनाजा उठा शोर शराबे के साथ, अल्लाह अकबर, और फिर दफन करके सब ने मिट्टी डाल दी। रिश्तेदारों ने, अजीजों ने सब मिट्टी डाल के जाने लगे हैं। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब दफन करके लौटते हैं मुर्दे को, तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करके वापस जाने वालों, मेरे अजीजों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, एक रात तो रुक जाओ। मगर कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पे नहीं रुकता, कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे नहीं रुकता, ना बेटा अपने बाप की कब्र पे रात को रुकता है। तुमने किस दुनिया से दिल लगा लिया? ये जो दुनिया तुम्हारी है ही नहीं। इसके हर रिश्ते में बेवफाई है, इसमें हर चीज में एक धोखा है, हर ताल्लुक में
एक हर ताल्लुक में एक मतलब छुपा हुआ है। किस दुनिया से तुमने दिल लगाया है, ये मौत किसी को छोड़ेगी नहीं, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया वहीं ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। उस नौजवान को दफन करने के बाद जब लोग वापस पलटे होंगे और जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे, तो नौजवानों आपसे सवाल है, उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था? बताओ, उसने कैसे आंखें उठाई होंगी, उसने कैसे हिम्मत की होगी? कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, मेरा इमाम तड़प गया और फिर कहा कि ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूश तैयार है, क्या होना है। आप क्या समझते हो, आपके मोबाइल की वीडियो का इल्म अल्लाह को नहीं? वो अल्लामुल गुयूब है, उसके इल्म में है। जितनी वीडियो आपके और मेरे मोबाइल में चली हैं सारी उसके इल्म में हैं। आप बात करते हैं, मेरा ईमान तो ये कहता है कोई मछलियों को गिन पाएगा कितने समंदरों में कितनी मछलियां हैं, मगर मेरा ईमान ये कहता है कोई छोटी से छोटी मछली समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। वो आपको भी देख रहा है, वो मुझे भी जानता है, मेरी तकरीर के मतलब को भी उसको पता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कैसे मरना चाहते हो आप? ऐसे कि आंखें गंदी लेके जाओगे, इन आंखों से हुजूर को देखोगे? अल्लाह अकबर। मौत के वक्त में क्या आपने तैयारी की है मरने की? आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ तैयारी है? कुछ तैयारी है? कोई 10 मिनट सोचा कभी जिंदगी में? कभी आपने संजीदा होके 5 मिनट सोचा, सिर्फ 5 मिनट, कि मैं मरना कैसे, मेरी मौत कैसी होनी चाहिए? नहीं सोचा होगा इल्ला माशाअल्लाह। इधर देखो, हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद का इंतकाल होने वाला है, आप उसके करीब गए और जाकर के आप उससे कहते हैं, बेटे आपने कुरान शरीफ पढ़ा, सूरह यासीन की तिलावत की? उसने कहा बंद करो, मुझे कुरान अच्छा नहीं लगता, बंद करो। माज़अल्लाह, आप खामोश हो गए। आप सब कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह। और जुनैद बगदादी से बड़ा किसी का पीर हो तो वो ना डरे, बाकी लोग डरे ईमान पे खात्मे के लिए। आपने फिर उसके बाद उसके से कहा, बेटे कलमा पढ़ो। उसने कहा मुझे कलमे से भी नफरत, तुमसे भी नफरत, इस्लाम से भी नफरत। मर गया। एक 40 दिन लगातार रोते रहे जुनैद बगदादी। 40 दिन के बाद खाम में देखा जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जाने। पूछा तू क्या काम करता था जो बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुनाह करता था जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। पहला गुनाह मेरा ये था, आपको नहीं खबर, मगर पहला गुनाह मेरा ये था कि मैं नमाज छोड़ देता था। दूसरा मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था। और तीसरा गुनाह मेरा ये था कि मैं निगाह का बदमाश था, बदतमीज था, मैं दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देखता था। इस वजह से मेरा ईमान छिन गया। अब मेरी कोई सिफारिश नहीं करेगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का न बचा। अल्लाह अकबर। वो कौन था जो काबे में ये कह रहा था, या अल्लाह कयामत के दिन मेरी गुनाह माफ कर दे वरना मुझे अंधा उठाना? वो कौन था जिसके इस नाले को सुन करके तवाफ लोगों ने बंद कर दिया था? वो कहता था या अल्लाह मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। वो कौन थे जिन्होंने सर उठाया तो लोगों की चीखें निकली थी? वो कौन था जिसके चेहरे को देख करके वो सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम थे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिर कहां गई वो कुड़ने वाली आदत? आखिर कहां गई वो मुसलमानों के ईमान वाली आदत कि एक गुनाह करके मुसलमान परेशान हो जाता था? आज 3-4 घंटे इंस्टाग्राम पे नौजवान अपनी आंखें बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं, मगर उनको ये तक अफसोस नहीं है कि मैं बुरा काम कर रहा हूं। दिल बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी हाल में मर जाएं? बोलो कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि जब तुम्हें कोई कलमा याद दिलाए तो तुम कलमा ना पढ़ो, बल्कि तुम्हारी तो आदत ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कलमे पे सब मरना चाहते हैं तो कलमा पढ़ा किसने है? अरे ये बताओ, मरने
की ख्वाहिश रखते हो कलमे पर, तुमने जब मरते मरते कलमा पढ़ना चाहते हो तो तुमने सोते सोते कितना कलमा पढ़ा है, कितनी मर्तबा कलमा पढ़ते पढ़ते सोए हो। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी मौत आए तो तुम अपनी आदत बनाओ कलमा पढ़ने की। जब चोट लगे तो कलमा पढ़ो, जब कोई परेशानी हो तो कलमा पढ़ो, जब कोई तुम्हें सताए तो कलमा पढ़ो, जब घर से निकले तो कलमा पढ़ो। सुबह शाम उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो और जिक्र करते करते अपने दिल को उसका आदी बनाओ और उससे कहो मालिक कि मरते वक्त ईमान की तौफीक अता करना, मरते वक्त कलमे की तौफीक। ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम्हें कलमे की बात कोई कहे तो आपको तो मौत की सख्ती जब आए तो बस गाली याद आती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाली निकल जाए। नहीं 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 मेरे भाई, अपनी मौत की तैयारी कर, अपनी मौत की तैयारी कर और अपने रब से तौबा कर। ऐसे न मर के लोग तुझे कलमा याद दिलाएं फिर भी तुझे कलमा याद ना आए, बल्कि ऐसे मर के बरेली में एक 92 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर, उन पे गशी तारी हुई, ईशा के आखिर में रात के 12 बजे उनकी आंख खुली। मुरीदों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब अदा की थी मगर ईशा नहीं पढ़ी है। कहा मुझे जल्दी से वुजू कराओ। वुजू कराया, बड़ी मुश्किल से, कमजोर 92 साल की उम्र, बड़ी मुश्किल से वुजू कराया और वुजू कराने के बाद आपको खड़ा करने की बात हुई तो लोगों ने कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़े। पर मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा। कहा मुझे जल्दी खड़ा करो। बड़ी मुश्किल से 4 लोगों ने सहारा दे के खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, न जाने कहां से ताकत आ गई, जैसे ही कहा ना अल्लाह अकबर वैसे ही ताकत इतनी जबरदस्त माशाअल्लाह कि आपने आराम से कयाम किया, आराम से रुकू, आराम से सजदा, पूरी नमाज 40 मिनट निहायती खुशू और खुजू के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। फिर लोगों से कहा, लेट गए और फरमाया लोगों में दुनिया से जा रहा हूं, किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। आपने दोनों तरफ देखा और अल्लाह अकबर, उसके मर्तबा आपने शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो ये हाल था कि लोग रो रहे थे और लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रोता हुआ आया था, मगर जाए तो तू मुस्कुरा के जाना और लोग रो रहे हो, ऐसा हाल बदल के जाना। बुजुर्ग ने कहा लोगों कलमा पढ़ो। अब लोगों ने कलमा पढ़ा, लोग कलमा पढ़ते गए, आप ये गए वो गए और दुनिया को ये बता के चले गए कि मैं मोहम्मद का वो गुलाम हूं कि मुझे किसी ने मेरे आका का कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि जो भूले हुए थे मैं उन्हें कलमा याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम बुजुर्ग का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे भाइयों ऐसे न मरना कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, ऐसे मरो कि तुम लोगों को कलमा याद दिला के चले। देखो एक बीमारी चली है आजकल मोबाइल वाले, ये स्टेज पे भी लोग बैठे होते हैं तब भी मोबाइल में लगे रहते हैं। मैंने कितनी मर्तबा देखा, समझाया भी है मगर समझते नहीं, क्योंकि इनके दिल बर्बाद है। आपको बताऊं, हजरत अली ने फरमाया जब अच्छी बातों में तेरा दिल न लगे तो अच्छी बातों का कोई कसूर नहीं, तेरे दिल का कसूर है। क्या समझ? अभी कोई मजाक करेंगे तो आप सब लोग रिएक्ट करेंगे, मगर मुझे बस आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू और करनी है। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, ये बताएं मौत की तैयारी कब से करनी चाहिए? जब से इंसान को होश आ जाए ना तो वो मौत की तैयारी करे। जब वो अपनी अक्ल उसकी काम करने लगे तो मौत की तैयारी करे। अब बेहतरीन मौत की तैयारी का तरीका ये है कि मियां बीबी आपस में बैठ के मौत के बारे में गुफ्तगू करें। फिर देखो बच्चों पे कितना अच्छा असर होता है। हम तो औरतें कहती डर लगता, जिक्र नहीं करते लोग मौत का। अगर बच्चे मौत का जिक्र सुनेंगे मां की जबान से तो नेक बनेंगे कि नहीं? बोलो तो सही भाई, बोलो तो सही। वरना तो यही मामला है जैसे आजकल चल रहा है। देखो लड़कियां लड़के सारे अपनी रो में जा रहे हैं। पहले की मां याद कराती थी मौत को। दिल्ली की सरजमीन है, एक खातून बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई है। अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है, वो उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा है। अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह, बदायूं में उनका मजार है। उनकी बेटी ने हिजरत की, बदायूं से दिल्ली चली गई। एक छोटे से घर में रात के वक्त में रोया करती थी। सैयदादी थी, रोती थी। उसका जो बेटा था ना, एक दिन उसकी आंख खुल गई। माँ को रोते देख के आगे बढ़ा। 8 साल का बच्चा था। अम्मा क्यों रोती है? अम्मा क्यों रोती है?
माँ ने कहा बेटे अभी हाथ पे कोई कीड़ा चढ़ा था, उसे तो हटा दिया, फिर सोचा कब्र में जाऊंगी तब कीड़े कैसे हटाऊंगी। जैसी इंसान की लाश रखी जाती है चारों तरफ से कीड़े आने शुरू हो जाते हैं, नाक में मुंह में कीड़े चलते हैं। बेटे बस उसी का डर है, उसी का खौफ है। बेटा रोने लगा। क्यों रोया बेटे? अम्मा मैं तो छोटा हूँ, तू बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा कब्र में, मैं तो बच्चा हूँ। माँ ने कहा बेटे सजदा कर। बेटा सजदे में गया और रो गया। माँ ने कहा बेटे अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से महफूज करेगा, तू अब अल्लाह से तौबा कर और रो। बच्चा रोने लगा। माँ भी सजदे में जाके रोई, मालिक मेरा छोटा बच्चा है, यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले। रोज बेटा रोता है, माँ भी रोती है। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हो गया, माँ दुनिया से चली गई। उसके बाद बेटे का रंग दिल्ली में चढ़ा। उसके बाद ये हुआ कि मियाँ जा देखे बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। जाके देखो बादशाहों की बीबियां, फैशनेबल औरतें, बड़े बड़े जेवरात पहनने वाली मुगलों की शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए हैं। दिल्ली में ढूंढो तब भी नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को सजदा करती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का भी मजार है। शहंशाहों की कब्रें पुरानी हो गई, उनके निशान भी मिट गए, मगर उसके मजार पे बेटे के रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करती है दिल्ली वाले की तो बेटा निजाम महबूब इलाही बन जाता है। जब माँ सजदा करती है कि चौचा वाले की तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बन जाता है। जब माँ सजदा करती है मोइनुद्दीन की तो बेटा अताए रसूल हिंदल वली अजमेर का राजा बन जाता है। जब माँ सजदा करती है गौसुल आजम की तो शेख अब्दुल कादिर की तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ सजदा करती है करबला वाले की तो हुसैन करबला से आवाज देते हैं, ऐ मेरी माँ आप जब सजदा करती थी तो रात को सर झुकाती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो सजदा करेगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्तके आला हजरत, फैज़ाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं? अब बताओ जब माई बेहया है तो उसकी बेटी बच्चियां कहां से हयादार बनेंगी? जब माँ ये कह रही है मैं नमाज इस वजह से नहीं पढ़ पाती कि वो काम बड़े रहते हैं मुझे, तो जो औरतें बेनमाजी हैं वो बच्चे पाल नहीं रही हैं, बिगाड़ रही हैं। जिसकी 5-6 साल की बच्ची जीन्स की पैंट पहन रही हो तो क्या लगता है आपको ये खाली बच्ची बेहया नहीं हुई, इसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो गई। 5 साल की बच्ची को 6 साल की बच्ची को जिसने जीन्स टॉप पहनाया है वो कान खोल के सुन ले, और हाथ जोड़ रहा हूं ऐसा ना करो, लानत है ऐसे लोगों पर। किसकी? अल्लाह की, उसके रसूल की। क्यों? अम्मा आयशा फरमाती हैं एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहने थे, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब ये 5-6 साल की बच्ची को पहना रहे हो, तुम पे लानत ऐसी। बच्ची बड़े होके बताओ, जो बचपन में जिसकी आदत जींस पहन के पड़ गई वो बड़े होकर कभी पहनेगी बुर्का? बोलो तो। ये रिवाज चला है आजकल बच्चियों को इंग्लिश लिबास पहनाने का, छोटी बच्चियों को बर्बाद करने का मिजाज चला है। जब हाथ से चली गई तो फिर उसके बाद रोने का कोई फायदा है? जल्दी बोलो, उसके बाद रोने का कोई फायदा है? नहीं। आज वक्त है तो सुधर जाओ। अब आदमी अपनी बहन को बेपर्दा करके लेके जा रहा है शादी में, कहां लेके जा रहा है? और वो उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के ले जा रहा है अपनी बीबी को भी बहन को भी। और क्यों? क्योंकि वो बेहया है ना। वो दुनिया से कह रहा है देखो भाई मुझे तो दुनिया में बदला मिल गया, एक तो बदला में जो ये मिल गया कि मैं दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखता हूं तो अपनी बहन में सजा सवार के लेके जा रहा हूं बदले में, ताकि और जितने बिगड़े हुए लोग हैं वो मेरी बहनों को देखें। जो अपनी बीबी को लेके जाता है वो भी यही ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरे की बीबी देखूंगा तो अपनी बदले में लेके जा रहा हूं। हयादार मोमिन न तो कभी अपनी बीबी को किसी और को देखने देता है, न किसी दूसरे की बीबी को खुद देखता है।
जल्दी बोलो भाई। अब जब घरों से दीन ही निकल गया तो कहां कुरान कोई पढ़ेगा, कहां कोई हदीस पढ़ेगा, कहां कोई हुजूर की तरफ आएगा। वो तो सब यही बिगड़ा हुआ मामला चल रहा है। शादियों में देखो, जो औरतें कभी बेपर्दा नहीं होती हैं, शादियों में, पार्टियों में, मेलों में, झमेलों में, वो हर जगह तुम देखो बेपर्दा औरतें मिलेंगी आपको। तो जब मां के अंदर से दीन निकला तो नस्ल के अंदर से निकल गया, और जिस मां के अंदर दीन आया उसकी नस्ल में दीन आ गया। एक हमारे यहां की शादियां हैं, बेहूदियों की शादियां। ये शादियां क्या शादियां बरकत पैदा करेंगी? इनके कहां बच्चे बरकत वाले होंगे? जिनकी बुनियाद ही बदतमीजी, बेहयाई पर रखी गई है, जिसकी बुनियाद ही लालच पर, जहेज पर रखी गई है, उनसे बरकतें हासिल हो जाएंगी? कभी नहीं हो सकती। कहां जा रहे हो नौजवान? कहां जा रहे हो? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। तुम्हारा नफ्स तुम्हें लेके जा रहा है तो मैं तुम्हें रोक रहा हूं, बैठ जाओ। थोड़ी देर सुन लो। वैसे मुझे 1 घंटा होने वाला, कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा है आप लोगों नहीं लग रहा? ऐसे मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपका दिल लग जाए। अगर दिल वाकई में दिल होगा तो जरूर लग जाएगा इंशाअल्लाह। वरना तो वो कहा था बशीर बद्र ने, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। हाँ, नहीं वो अच्छा बच्चा है, उसको शेर समझ में आ गया। आप सब उसकी अकल के बराबर नहीं जा सकते। मिसरा पूरा भी नहीं हुआ था उसने दाद दे दी थी। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सा महफिल हुजूर की है तो इसका लिहाज रखा करें, मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, पहले लोग जब शादियां करते थे तो ये लिहाज करते थे कि दीनदारी देखते थे। तो दीन चूंकि नस्लों में औरतों से ही आता है, अब नहीं देखते। अब तो मालदारी देखते हैं। क्या देखते हैं? हाँ, और वो इतनी देखते हैं, इतने माज़अल्लाह, बड़ी खैर ये सब इसमें बड़ी बुरी बातें, हरकतें हैं ये। मगर आज के जमाने में नौजवान वही काबिल तारीफ है जो अपनी शादी सादा करे, बिना जहेज के, बगैर किसी रस्म के। लोग पूछे क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वो कह दे कि मुझे मेरे इमाम ने ये समझाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे यहाँ की शादियां अजीब शादियां हैं। एक हमारे यहाँ की शादी है, एक शादी वो है नबियों के बाद जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इतनी खूबसूरत शादी किसी की नहीं हुई जितनी अली और फातिमा की शादी है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसमें बराती अबू बकर सिद्दीक हो, जोर से तो बोलो, हजरत उमर फारूक आजम हो, जिसमें दूल्हा अली हो और दुल्हन फातिमा ज़हरा हो। सैयदना अली कहते हैं मेरी शादी हुई है और मेरी जो दुल्हन है वो आई हैं मेरे रूम में, तो मैं उन्हें देख के फिर रोया हूं। तो कोई दुल्हन को देख के नहीं रोता, मगर मैंने जब उनका लिबास देखा तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको ये शादी पसंद थी जो आप रोते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये तो अल्लाह का फजल हुआ है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। पर रोते क्यों है? रोते इस वजह से हूं, मेरी आंखों में आंसू आए आपके हिल्म और बुर्दवारी और आपकी अजमत को देखकर कि हुजूर ने क्या तरबियत बेहतरीन फरमाई आपकी। आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े हों। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी जिस चादर में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हैं, मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। सैयदना अली कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बड़े बाप की बड़ी बेटी आगे बढ़ी और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है? बोलो जल्दी बोलो, कैसे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सिखाइए परहेजगारी।
उनको बताइए कि कैसे रहना है, उनको अपनी बेटियों को समझाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आप भी जाया करें कभी कभी बेटियों से मिलने, आप भी चले जाया करें। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी अंदर, फातिमा अंदर आ जाऊं? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। वो बेटी क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा इस वजह से कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं कि वो किसी दूसरे मर्द के सामने जा सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग चुके हैं। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हया का आलम यह है। हुजूर ने एक दिन पूछा, मेरी फातिमा चांद देखा? कल को ईद है, सारी लोगों ने चांद देखा है, आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? अब्बा उस चांद को मैं नहीं देखती जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है, उस चांद को मैं देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा इतने कपड़े। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई तो पूरा चेहरा हुजूर की बेटी का कमजोर था। क्या हुआ मेरी बेटी फातिमा? चेहरे में कुछ तुम्हारे कमजोरी है और गड़े पर और आंखों में तुम्हारे जो है वो चेहरे पे पीलापन है, क्या हुआ है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी बेटी, चेहरा जर्द हुआ जाता है, क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है। आज तो हर बेटी परेशान है, हर बेटी फोन करके कहती है मैं बर्बाद हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। शिकवे शिकायतें ये सब नाशुक्री है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। नाशुक्री का तो कोई इलाज है ही नहीं, जैसा कि औरतें करती हैं अक्सर। और इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि औरतों की ये एक खसलत है कि जब वो जरा सी नाराज होती है तो कहती है तूने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, अल्लाहु अकबर, कभी तूने तेरे घर में मुझे कुछ मिला ही नहीं, अल्लाहु अकबर। जब कोई आपकी बीबी आपसे ये बात कहे तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहो हुजूर ने सच फरमाया, खामोश हो जाओ, मेरी तरफ देखो। मगर ये हुजूर की बेटी हैं, मेरे पैगंबर की बेटी हैं, कायनात में औरतों के लिए नमूना, और नमूना जो है आइडियल, जो है कंप्लीट आइडियल और एक कामिल नमूना अमल खातून जन्नत की जात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा चेहरे में तुम्हारे क्या हुआ है? कमजोर लगती हो। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बाप तो यूं ही पूछ लेना तो बेटी का दिल भर आता है। हुजूर ने जब एक दो बार पूछा तो वो अंदर से थोड़ा सा आपको तकलीफ हुई, पूछा बताना फातिमा, तो अंदर से अर्ज करने लगी, अब्बा और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं तो मेरे पेट से पत्थर बंधा है, इस वजह से अब्बा, और कोई बात नहीं। हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा मोमिनीन के लिए कैद खाना है दुनिया और काफिर के लिए जन्नत है। फातिमा आज अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 9 दिन हो गए। आज मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं आप हुजूर के बगैर आप तो वक्त गुजार रहे हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन तक लोग हुजूर को याद नहीं करते, मगर अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर की वो दुआ आज भी मुझे याद है। घर का एक कोना है, हुजूर बैठे हैं, दुआ करते हैं और हुजूर के दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था कई दिन से और हुजूर के पेट से पत्थर बंधा था, सरकार दुआ कर रहे थे। करीब गई, किसके लिए? अबू बकर सिद्दीक के लिए, हजरत उमर फारूक के लिए, हजरत उस्मान गनी के लिए, सैयदना अली के लिए। नहीं नहीं नहीं, कहती हैं मैं आज भी याद है मुझे, हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। यानी वो मेरी और आपकी याद थी। आप जो हुजूर को याद नहीं करते, आप यकीन जाने हुजूर जितना आपसे प्यार करते हैं, कोई आपकी माँ, आपका बाप, कोई रिश्तेदार आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना सरकार आपसे प्यार करते हैं। मगर आपने तो मोबाइलों को वक्त दिया, आपने तो चौरायों को वक्त दिया, आपने तो वीडियो गेम तक को वक्त दिया, मगर अपने नबी पर दुरूद पढ़ना आप भूल गए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करें। मेरी आखिरी बातें यही हैं, हुजूर को याद करें, अपने रब से तौबा करें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आए, अपने रब के सामने तौबा किया करें।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी बात मेरी यह है कि अपने हुजूर को याद करें। मेरी बहनों से गुजारिश है, अपनी जिंदगियों को बदलें। ये दुनिया धोखे का घर है, ये कुछ नहीं है, ये एक धोखा है, इससे बाहर निकलिए। एक औरत है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आई है, कह रही मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं हर रात एक औरत को इस्तेमाल करता हूँ, जिना करता हूँ, तू रात को आ जाना, मुझे तुझ पे मुझे बहुत दूर, तेरे ऊपर बहुत दिनों से नजर है, तो तू आ जाना, मैं तुझे दे देता हूँ। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई वापस, रोई, बच्चे रोए, कुछ लेके आई अम्मा, बच्चे ज्यादा रोए, भूखे थे, तो माँ कुछ नहीं बोली। और फिर बच्चे जब एक बेहोश हो गया तो उसी आदमी के पास गई, जाके बोली मैं मजबूर हूँ, अभी खाने के लिए कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो चली गई, वो रात को फिर आ गई, खिला विला के, बच्चों को खिला के सुला के रात को उसके घर आ गई। वो उसके कमरे में बैठी है, उसके हाथ लगाना चाहता है, वो कांप रही है। उसने उसके जैसी हाथ लगाया, उसकी आंखों से टप टप आंसू। रोती क्यों है? पैसा नहीं मिला तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का रात को जब मैं सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उस मालिक से ये अर्ज कर रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए बेपना ताकत वाले, ए यतीमों मिस्किनों पर करम करने वाले, ए मुसाफिरों पर अपनी रहमतें करने वाले, तेरी बंदी आज मजबूर हुई है, वरना तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। आज अगर मेरे बच्चे मजबूर न होते, बच्चे की वजह से मैं मजबूर न होती, तो कभी ना आती। अपनी बंदी को माफ कर देना, मेरी खता माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फूट के रोई, बिलकने लगी, सिसकने लगी। उसके रोने का असर ये हुआ, अल्लाह का करम जोश में आया, अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। वो जो जिना करता था ना, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, ये ले पैसे। वो तो पैसे लेके चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा माफ करने वाला भी कोई नहीं। ये कह के रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि नींद आ गई। कब उसे सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग खड़े थे, बड़े खूबसूरत। कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा अल्लाह मुझे सलाम तो नहीं भेजेगा मूसा, गलत पते पर आ गया, मैं तो इज्जतें लूटने वाला हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। मैंने तो कितनी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, कितने मैंने मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई नेकी की है? तो रात वाली नेकी बयान करके रोने लगा। कितना रोया था रात का? मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया बंदे से मेरे कहना जाके मूसा, वो जो रोया था ना रात, उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। एक आंसू इतना भारी कि वो चेहरे से ढलक के गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर देगा वो। नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, मौत को याद करो, तौबा किया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह आपको जरूर माफ करेगा, अपना फजल करेगा, अपना कर्म कर फरमाएगा। कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जान दे सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखा है, इधर आ जाओ। मदरसे का कोई बच्चा ना है, बाकी लोग आ जाओ। ऐसे 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 ऐसे। एक आशिक रसूल है, बाहर आओ, निकल के इधर आ जाओ। 2 हो गए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी रखाना वाजिब है हर मुसलमान पर, एक मुट्ठी, एक मुश्त। ये कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो आ जाए। मैं मदीने शरीफ से जब से आया हूं तो मुझे ये 8वीं तकरीर कर रहा हूं गालिबन। हाँ, 8वीं ही तकरीर है, 22 तारीख से लेके अब तक 8वीं तकरीर कर रहा हूं। और 72 के बाद ये 2 लोग और हो गए, ये 74 लोग हो गए।
और यहां पर तीसरा कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। तीसरा आशिक रसूल है कोई जो पूरी सुन्नत के लिए आ जाए, दाढ़ी वाला, दाढ़ी रखाने के लिए कोई आशिक रसूल हो। असल में इधर देखें मेरी तरफ, थोड़ी देर सोचें, गौर करें, आपसे नहीं कह रहा हूं। ये दो नौजवान आए हैं इतनी महफिल में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज का एहसास है कि हमारी काफी उम्र भी हो गई लोगों की, देखो आप, और काफी दाढ़ी कुछ लोग कटा के बैठे हैं, ये एक मुट्ठी से कम, ये भी उसी हुक्म में है, ये उलमा बैठे हैं, आप बाद में पूछ सकते हैं। तीसरा कोई आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में तो वो उठ के खड़ा हो जाए, जो नबी की मोहब्बत में पूरी सुन्नत रसूल रखा है। माशाअल्लाह। मैं इस इलाके में गलिबन इधर इस तरह का मजमा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ, मगर तीसरा कोई आशिक रसूल है, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं मगर फिर भी कह रहा हूं, आपके चचा दाढ़ी है, आपके है, आपके कोई और नौजवान नहीं है, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, आ जाओ बेटा, अच्छी लड़की से शादी करनी है, बुरी बिगड़ी हुई लड़कियों से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई चौथा आशिक रसूल? कह रहे हैं जिंदाबाद। चौथा कोई आशिक रसूल है? चार यार का दीवाना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दीवाना, सैयदना उमर फारूक आजम का दीवाना, सैयदना अली का दीवाना, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन का दीवाना। कोई है चौथा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, इस महफिल रसूल में? माशाअल्लाह कोई नहीं है भाई। काफी छोटी छोटी दाढ़ी रखाए बैठे हैं, कई चचा लोग मुझे नजर आ रहे हैं इधर, छोटी छोटी दाढ़ी करके बैठे हैं, दोनों तरफ का काम चला लेते हैं, कभी टोपी रखा के उधर के हो जाते हैं, जब दीनी महफिल होती हैं तो इधर टोपी लगा के इधर के लगने लगते हैं। खैर अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कोई चौथा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जा। क्या कहने हैं जिंदाबाद। वाह वाह। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पंजतन पाक कमाने वाला पांचवा कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? कोई पंजतन का मानने वाला पांचवा आशिक रसूल और है तो आ जाए। पंजतन का मानने वाला पांचवा नौजवान आ जाए बेटे, आ जाओ। ये सब नौजवान ही खड़े हुए हैं, बाकी पुराने लोग भी काफी बैठे हैं, पुरानी खेतियां भी काफी बैठी हैं, मगर ये पुराने जितने ये पुराने हैं ना उतने दिल भी इतने पुराने गुनहगार हैं, ये एकदम नहीं धुलेंगे। कोई और हो, ये कितने हो गए? 5। छठा कोई है आशिक रसूल? कोई छठा हो तो और आ जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चलो ठीक है भाई, ये कितने हो गए? 3 और 5, वो आ गया एक नौजवान, छठा हो गया। सुभान अल्लाह। कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां कोई 7वां है? हुजूर का आशिक 7वां। आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये हो गया भाई 7, एक और आ जाए 8वां हो जाएगा। कोई सुन्नत रसूल वाला आज से पूरी दाढ़ी जो रखा है, देखो वही आना जो पक्का इरादा करके आए, किसी के कहने से माने नहीं, उसे हुजूर का फरमान सबसे बुलंद अपनी नजर में जो रखता हो वही आए। ये हो गए भाई 8, 2 और आ जाएं तो इमाम हुसैन की 10 हो जाएगी। 2 आशिक रसूल और आ जाए। पीछे से कोई है साहब? इधर से
12 वाला बजे चालू कर दो। अब 11वीं वाला आ जाए, गौस पाक की 11वीं वाला 11वां है कोई आशिक रसूल। आवा हैं? आवा चालू हो गया। 11वां आशिक रसूल है। देखो ये है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अल्लाह का फजल है कि अंधेरा है, मगर इन्होंने आज ये अंदाजा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये अंधेरा जो हुआ है ये तुम्हारा मोबाइल काम आया है, मगर कल जब तुम कब्र में अंधेरे में जाओगे तो कब्र में कोई और उजाला नहीं, आमना के लाश तशरीफ लाएंगे तब कब्र में लहराएंगे ताहशी चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात है। कोई और है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में 11वां जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो जाए और इस महफिल में आकर के इन उलमा के सामने अपने गुनाहों से तौबा करे। 11वां आशिक ध्यान ना वारण ना करें तो कहो। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सब देखो दाढ़ी वादा करो मेरे साथ इंशाअल्लाह। वो आ रहे हैं, दाढ़ी रखाओगे क्या? आ जाओ पूरी दाढ़ी सुन्नत कर लेना। कितने हो गए भाई? मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। उलमा के सामने वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब के सदक़े से इस्तिक़ामत अता फरमा, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, शरीयत पर पाबंदी अता फरमा, है ना। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। देखो ये और हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखोगे इंशाअल्लाह। ये जब जलसे का ऐलान हो रहा था तो एक गाड़ी घूम रही थी और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अल्लाह। और उस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक साहब बहुत ज्यादा शदीद उसमें हादसे का शिकार हुए और वो अलील हैं सख्त और वो सीरियस है। मेरे पास जितना इनाम आया है मैं उनको ये दे रहा हूँ उनके इलाज के लिए, जितना भी ये जितना भी ये हमारा जितना भी इनाम है मैं उनके इलाज के लिए दे रहा हूँ। और 5000 रुपए ये जनाब अबू बकर साहब ने ये नेपाली करेंसी दी है। मैं कह रहा हूँ कोई 5000 वाला कोई और है जो एक गरीब आदमी की मदद करे इलाज के लिए? है कोई 5000 वाला इस महफिल में खड़े होके कहे कि मैं अपने भाई की मदद करूंगा? और याद रखो ये मदद करना तुम्हारा रहेगा नहीं जाएगा, पैसा तुम्हारा जितना भी है कयामत के दिन काम आए ना आए कुछ नहीं पता, मगर ये पैसा तुम्हारा इंशाअल्लाह काम आएगा। कि नहीं? हाँ तो बताओ 5000 वाला कोई है इतने लोगों में? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक गरीब मुसलमान के इलाज के लिए कोई और आशिक रसूल है जो 5000 और दे दे? फिरोज अहमद भाई अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इधर देखो, आज के बाद अपने काम में बरकतें देखना जाओ। मैं इस हुजूर की महफिल में वादा कर रहा हूँ आपसे, जाओ, अल्लाह ने चाहा तो आज से बहुत पैसा देगा अल्लाह आपको। 5000 वाला कोई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5000 वाला कोई उस बीमार के इलाज के लिए जो आपके इस हुजूर की जलसे के लिए जो ऐलान करने गया था, जो अपने घर फिर सही सलामत ना आ पाया, तो आप नहीं चाहते वो अपने घर सलामत पहुंचे? आप नहीं चाहते कि उसके घर में भी खुशियां आए? आप नहीं चाहते कि उसके घर में भी घर वाले बच्चे आपको दुआ दें? याद रखो किसी गरीब की दुआ लग गई तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक। है कोई और 5000 वाला? 5000 या 3000, जो भी 5000 या 3000। आज जिनके पास कैश ना हो वो लिखवा दे मेरे भाई, हजरत फरमा रहे। आ जाओ, ये हमारे 1000 वाले आ जाओ। 500 नेपाली इंडियन कितने होते हैं भाई? 300 12.5 रुपए। हजरत ने
असल में वो काम ज्यादा रहता होगा। 5000 इंडियन आईसी कम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील साहब को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाई गरीब आदमी की मदद का मामला है, उठ जाओ, देखो एक आदमी का काम हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाएगा। आपके पास जितना भी है जो भी है आओ, मगर एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए जो न दे। जितने भी लोग हैं जल्दी से आके यहाँ दे के चले जाएं। 1500 जो भी हैं आपके पास जल्दी आओ। नौजवानों ये मदद का मामला है, अल्लाह ताला इसके बरकत आपको अता करेगा। मैं इसमें नहीं कहता हूँ, मैं चंदे वंदे में नहीं पढ़ता हूँ, मगर आज मेरा दिल भी ये हुआ है कि उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए जिन्हें ये हुआ है। आप जितने भी लोग हैं आके दे दें। 500 रुपए, 1000 जो भी हैं, नहीं है तो लिखवा दो, कल दे देना, कोई बात नहीं, लिखवा दो आप लोग आके। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाएगा। जो एक अल्लाह की राह में आ जाए, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। ये बुजुर्ग लोग आ रहे हैं हमारे माशाल्लाह, जो भी अल्लाह आपको दिया है जिसमें भी, उसमें से आप आकर के दे दें। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको रहमतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जितने लोग भी हैं आ जाएं, आकर के दे दें। अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए, खूब रहमतें अता फरमाए। आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे। अच्छा माशाल्लाह। हजरत क्या नाम है? हजरत हमारे मौलाना गुलाम हुसैन साहब की तरफ से ये 500 रुपए हैं। अल्लाह ताला इनको इमाम हुसैन के सदक़े से और बरकतें अता फरमाए। घर में दिल से आदमी देता है। कोई और आशिक़ रसूल है? जितना भी है नौजवानों, तुम भी हिम्मत करो, जो भी जेब में है आकर के दो, अल्लाह इसका सिला तुमको देगा। नौजवानों माशाल्लाह 200 इंडियन, माशाल्लाह ये तो नेपाली है माशाल्लाह। इससे कोई मतलब नहीं है, आप जितना भी हो आप दीजिए, कोई ऐसा नहीं 5000 ही हो आपके पास तभी देंगे माशाल्लाह। ये नौजवानों ने काफी पैसे देने शुरू कर दिए हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाई को अल्लाह बरकत अता फरमाए। आइए आइए, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कोई हमारा भाई है, एक भी आदमी नहीं बचना था। वैसे मैंने तो आपसे इस तरह से गुजारिश की थी कि आप में से कोई भी नहीं बचता। जिनके पास जो भी है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम भाई ने हमारे ये 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। ये 1000 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह ताला इनको भी बरकत अता फरमाए। अब मैं तो सोच रहा था नौजवानों में से कोई नहीं बचेगा ऐसा, आप लोगों में से सभी आएंगे। एक गरीब आदमी की मदद का मामला है। अच्छा, उसकी बदला अल्लाह आपको अता करेगा। आपका भी इम्तिहान है, अल्लाह आपके घरों में शिफाएं अता करेगा, इसके बदले में अल्लाह बरकतें अता करेगा। हाँ उधर है स्कैनर। सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? हैं? अब्दुल रज़ाक भाई को अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। मेरे भाई को अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए, मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अल्लाह आप सबको मदीना, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। आमीन तो कह दो। अब जब आमीन नहीं कह रहे तो मदीने क्या जाओगे आप लोग यार? जरा जोर से कहो आमीन। हाँ 3000 नेपाली देंगे। नेपाल में भी स्कैनर चलता है? अच्छा नहीं आता? अच्छा अच्छा हाँ। अरे बरकाती तो होते ही ऐसे हैं भाई। हाँ बरकाती का मतलब ही बरकत वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। शाह बरकतुल्लाह की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक़ रसूल है? और कोई नहीं रह गया भाई? ये मदद करने वाला कोई और, मेरे भाई की मदद करने वाला। अल्लाह ताला जिन्होंने दिया उन्हें बदला अता फरमाए, जिन्होंने नहीं दिया अल्लाह ताला उन्हें भी बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो भाई। जो किसी मजबूरी के तहत नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, जिनके पास हैं फिर भी कहता हूं कि आपके पास जो भी है आके दे दो और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। जरा मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इस्लाम मुसलमान में, इस्लाम नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद।
अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोग आराम से बैठे रहिए, अभी नाजिम साहब आएंगे तो फिर भी आप मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, खुशियाँ अता फरमाए। मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।